हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी फाइन होंगे और अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और इसमें ये जो है क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न का है और सीबीएसई पैटर्न का ये क्लास 10 का है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। जब भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये कैसे कन्फर्म होगा? ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है, जब उसमें इलेक्ट्रिक मेटल कंडक्टिंग वायर है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और यह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे? तो जब भी हम एक मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट इसके नज़दीक लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है, डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है या मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है वो पूरी तरह से यह जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर ले लिया और जिसको हम एक्स वाई मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी को एक की से जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है हम इसमें रियोस्टेट रेजिस्टर आर भी ले लेते हैं, रियोस्टेट रेजिस्टर आर ले लेते हैं। उसके बाद इसको एक आमीटर से भी हम जोड़ देते हैं, आमीटर से भी जोड़ देते हैं। तो प्लस माइनस ये एंड है। ये शो आमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शो करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में पास हुआ है। और ये जो है थिक कॉपर वायर है, एक्स वाई जो है थिक कॉपर वायर। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और इसके चारों तरफ जो है यदि हम मैग्नेटिक नीडल लेकर आएंगे, मैग्नेटिक नीडल, तो इस मैग्नेटिक नीडल में जो है डिफ्लेक्शन ये बाएं तरफ दाहिने तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये शो करता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर जो है ये एक्स वाई जो है यहाँ पर इसके नज़दीक यदि हम मैग्नेटिक नीडल लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन ईस्ट की ओर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ईस्ट या राइट की ओर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो ये जो है ये हमारा ये शो करता है कि ये पूरा का पूरा ये कंडक्टिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड वह रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वह रीजन है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। एक मैग्नेट यदि हम ले लें जो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है इसका मैग्नेट का, तो उसके चारों तरफ जो है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रूप में ये मैग्नेट जो है वो क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। तो ये जो है इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होता है ना। और इसके अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर इसका डायरेक्शन होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर इसका डायरेक्शन होगा, बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर इसका डायरेक्शन होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का है। इसमें जब भी यह एक रीजन है जिसमें यदि कोई भी हम एक स्मॉल मैग्नेट लाते हैं तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। स्मॉल मैग्नेट बार मैग्नेट लाएंगे तो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन इन विच इज फाउंड अराउंड द मैग्नेट और ए इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर एंड इट so it applies a magnetic force onto the another bar magnet। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ या इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ वो फील्ड है जो जिसके अंतर्गत किसी भी बार मैग्नेट को लाने पर
उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन, मैग्नेटिक फील्ड वह रीजन है अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट और एन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर, करंट कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ यह जो है ये फील्ड रीजन क्रिएट हो जाता है इन विच बार मैग्नेट फील्ड्स मैग्नेटिक फोर्स ऑफ, जिसमें एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन फील करता है ना। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड आता किससे है, ये मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये कुछ सर्कुलर लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर चली जाती है। इससे जो है ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके दूसरे बार मैग्नेट पर अप्लाई होता है। तो ये जो सर्कुलर लाइंस हैं इन्हीं को हम इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस हैं, इमेजिनरी है और नॉन विजिबल सर्कुलर लाइंस है जिनके थ्रू मैग्नेटिक फोर्सेस ट्रेवल करती हैं और वो अप्लाइज करते हैं दूसरे बार मैग्नेट पर और उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जैसा कि कंपास नीडल को इसके नज़दीक हम लाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब इसलिए अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द सर्कुलर लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं, थ्रू विच ए मैग्नेट अप्लाइज ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू द अनदर बार मैग्नेट इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर circular invisible lines starting from north pole to south pole of a magnet, to south pole of a magnet south pole of a magnet, ठीक है। and to it the magnet इन सर्कुलर रूट्स के थ्रू ही मैग्नेट जो है मैग्नेट अप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स applies magnetic force on another magnet, दूसरे मैग्नेट पर ये फोर्स अप्लाई करता है। कौन अप्लाई करता है, ये मैग्नेट जो है, पहला मैग्नेट जो है इसको हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये जाते हैं, है ना, साउथ पोल की ओर जाते हैं। इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। और इसके अंदर मैग्नेट के अंदर इनका डायरेक्शन जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। किसका होता है,
ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का ये किसी भी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये ट्रेवल करते हैं और ये उन्हें फोर्स ट्रेवल करता है, इसमें मैग्नेट का फोर्स ट्रेवल करता है। क्योंकि मैग्नेट के नज़दीक यदि हम आयरन फिलिंग्स लाते हैं, इनके नज़दीक आयरन फिलिंग्स जो हैं वो जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्सेस का कंग्रीगेशन अधिक है, क्राउडिंग अधिक है, वहाँ पर अधिक आयरन फिलिंग्स जमा हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टू इट्स एंड्स। और इनके जो एंड हैं, जब इनको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये कोई भी मैग्नेट जो है एक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। नॉर्थ डायरेक्शन सीकिंग पोल इज नोन एज नॉर्थ पोल, साउथ सीकिंग पोल इज नोन एज साउथ पोल। मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट हैज टू पोल्स, टू एंड्स known as south and north pole, south and north pole। इसको दो एंड हैं जिनको नॉर्थ और साउथ पोल हम लोग करते हैं, है ना। फिर हम लोग आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या स्ट्रेंथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के क्राउडिंग्स के द्वारा मेजर की जाती है। इसकी स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेट के दोनों एंड पर होते हैं, मैग्नेट के दोनों एंड पर अधिक होंगे, या किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर यदि लूप के फॉर्म में हम लेते हैं, सर्कुलर लूप के फॉर्म में, तो उसके दोनों किनारे पर अधिक फोर्सेस होंगी, है ना। इसलिए इनकी क्राउडिंग जहाँ पर है वहाँ पर अधिक इनका स्ट्रेंथ है, और क्राउडिंग बीच में कम है, या सर्किल ये बीच में बड़े बड़े हैं तो यहाँ बीच में इनकी स्ट्रेंथ कम है। इसलिए आयरन फिलिंग जब इनके नज़दीक लाते हैं तो आयरन फिलिंग जो है दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चिपक जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? Strength of a magnet is measured, एक strength of magnet जो है is measured by the crowding of, measure होगी इसके द्वारा by the crowding of magnetic lines of forces, magnetic lines of forces क्राउडिंग से ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मेजर होता है। इट इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा कहाँ पर? इट इज मैक्सिमम, एक मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? उसकी जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग है। क्राउडिंग कहाँ पर है? उसके दोनों एंड्स पर। मैक्सिमम एट इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल पर इसकी जो क्राउडिंग है वो अधिक है एट इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल ड्यू टू मैक्सिमम क्राउडिंग, ड्यू टू मैक्सिमम क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड मिनिमम, और मिनिमम कहाँ है? मिनिमम एट द मिडस्ट ऑफ ए मैग्नेट। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लीस्ट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसी कारण से मैग्नेट के चारों तरफ ये यहाँ पर अधिक आयरन फिलिंग्स जमा हो जाएंगे, यहाँ पर अधिक आयरन फिलिंग्स जमा हो जाएंगे, और यहाँ पर कहीं एकाध दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग अधिक है, यहाँ भी क्राउडिंग अधिक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में जाते हैं, और इनके बीच का जो
स्पेस है या डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, जबकि यहाँ बीच में इनकी मैग्नेटिक कर्व्स की स्पेस बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से हम इनके स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कंपास नीडल के मूवमेंट का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होता है। कंपास नीडल के मूवमेंट का ये डायरेक्शन कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द मूवमेंट, is the direction of movement or displacement north pole of a compass needle के नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन ही जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे हमने ये मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही, यहाँ भी ये कर्व है, यहाँ भी ये कर्व है। यहाँ पर यदि हम मैग्नेटिक नीडल लाते हैं, कंपास नीडल यदि हम लाते हैं तो इसमें ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के बीच में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। लाइक तो नॉर्थ पोल नजदीक लाएंगे, नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। अब ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, यही डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा जो इसके चारों तरफ क्रिएट हुआ है। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ को लाया जाएगा तो उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स attract each other, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज ए सिलिंड्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स। सोलेनॉइड क्या है? व्हाट इज सोलेनॉइड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सोलेनॉइड क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो सोलेनॉइड जो है ये सर्कुलर रिंग्स को एक सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर रिंग्स को एक दूसरे के नज़दीक, जैसे स्प्रिंग जो है वो सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में, उसी तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर का, इंसुलेटेड का मतलब होता है कि उस पर एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल कोटेड होता है जिससे एक रिंग से दूसरे रिंग में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना होने पर, भले ही वो रिंग एक दूसरे के साथ सटे हों, तो सर्कुलर रिंग बनाया गया इस तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में, और उनको एक सिलिंड्रिकल शेप दे दिया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे। तो सोलेनॉइड इज ए, सोलेनॉइड एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, इज ए सिलिंड्रिकल फॉर्म of many turns of circular ring,
सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के मेनी टर्म्स का एक जो है ये सर्कुलर रिंग्स। सोलेनॉइड इज a cylindrical form of many turns of circular rings of insulated copper wire। इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बने हुए सर्कुलर रिंग का यह एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है और सिलिंड्रिकल फॉर्म है। ये सिलिंड्रिकल फॉर्म ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ सर्कुलर रिंग्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर व्हेन its ends are joined। जब इसके एंड्स को ज्वाइन करा दिया जाए, जब इसके एंड्स को हम लोग एक जो है बैटरी से ज्वाइन करा देते हैं, एक बैटरी से ज्वाइन करा देते हैं और साथ में की से भी ज्वाइन करा देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगता है और ये जो है नॉर्थ साउथ और नॉर्थ की तरफ जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होने लगेगा और ये नॉर्थ और साउथ की तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल लाएंगे तो इसमें ये रिफ्लेक्शन इधर दिखाई देने लगेगा। तो ये क्या है कि सोलेनॉइड एक सिंगल फॉर्म ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ सर्कुलर रिंग्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर व्हेन इट्स एंड्स आर जॉइंड टू ए बैटरी एंड रेसिस्टर। बैटरी की और रेसिस्टर से जब इसको ज्वाइन कराएंगे तो it behaves like a magnet, on passing of electric current। जैसे की में यदि हम की को प्लग में इंसर्ट कर देते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होने लगता है और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो होने लगता है और ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। नॉर्थ पोल के नज़दीक जब भी इसे मैग्नेटिक नीडल को ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक नीडल में हमें एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये डिफ्लेक्शन जो है ये शो करता है कि ये सोलेनॉइड जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस प्रॉपर्टीज को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी of solenoid is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वह मैग्नेट है जब एक सॉफ्ट आयरन कोर को इसमें सोलेनॉइड में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनॉइड में इंट्रोड्यूस करा देते हैं और इससे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह यह करने लगता है। तो इसलिए वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहें क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तभी तक वो सॉफ्ट आयरन कोर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका यूज जो है हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक मोटर में और इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक etc में होता है इस सॉफ्ट आयरन कोर का, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम लोगों ने देख लिया, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज ए, जैसे हमने ये जो है आयरन कोर ले, ये सोलेनॉइड ले लिया, सोलेनॉइड को हमने एक बैटरी से ज्वाइन करा दिया और इधर की हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस ढंग से इसमें हो गया, की हो गया और यहाँ पर एम्पियर से हमने इसको जोड़ दिया, है ना। एम्पियर से हमने जोड़ दिया, प्लस माइनस इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब इसमें यदि हम एक सॉफ्ट आयरन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं
तो ये जो है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पास होगा तो ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगेगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, कब तक, जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो इट इज ए सॉफ्ट आयरन कोर get introduced into a solenoid, सॉफ्ट आयरन कोर है जो एक सोलेनॉइड में इंट्रोड्यूस हो गया, सोलेनॉइड which behaves, जो बिहेव करता है, behaves like a strong magnet when the solenoid is joined to a electric circuit and battery for flowing electric current into it, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसका यूज जो है इसमें होता है, इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, माइक और लाउड स्पीकर टीसी में इसका यूज होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। जब हम एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लेते हैं, इस ढंग से लेते हैं कि थंब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करता है। जब हम एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर मान लेते हैं, ये XY है, इसमें करंट जो है करंट फ्लो कर रहा है और इसको हमने अपने राइट हैंड में ले लिया, अपने राइट हैंड में ले लिया और थंब जो है थंब शो कर रहा है, थंब इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, थंब जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो रैप्ड अप फिंगर्स हैं, रैप्ड अप फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, ये रैप्ड अप फिंगर का जो ये डायरेक्शन है ये शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन shown by रैप्ड अप फिंगर्स के द्वारा ये शोन होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक करंट को शो किया, ये यहाँ पर थंब हमारा है, थंब है और ये जो है फिंगर का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, डायरेक्शन ऑफ रैप्ड फिंगर्स, रैप्ड फिंगर के डायरेक्शंस हैं, इसको हम इस तरह से शो करेंगे, है ना। रैप्ड डायरेक्शन ये XY है और इसका फिंगर का डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। When we take to electric current conducting wire, ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर XY है जो कॉपर का बना हुआ है, उसको हमने यदि अपने राइट हैंड में ले लें, कंडक्टिंग वायर
हम ड्रैग आउट कर लेते हैं एंड स्ट्रेचिंग द थंब, स्ट्रेचिंग द राइट थंब। राइट थंब को जैसे हम स्ट्रेच कर लेते हैं, ये जो कंडक्टिंग वायर है उसको हमने अपने इस हैंड में ले लिया और ये थंब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो राइट फिंगर्स हैं वो शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, है ना, स्ट्रेचिंग द राइट थंब। इफ the thumb shows the direction of flowing electric current के डायरेक्शन को यदि ये शो करता है, if the thumb shows the direction of flowing electric current, direction of wrapped fingers will show that of magnetic field, इसी को फिर हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी जानते हैं, है ना। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल इसके बाद आता है, उसको भी हम लोग समझ लें। वो भी जो है मैक्सवेल्स और स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी हम इसको समझ सकते हैं। व्हेन एक कॉर्क स्क्रू हम लोग ऐसे ले लें, ये कॉर्क स्क्रू हमने ले लिया और इसका टिप्स ले लिया, ये हमने टिप्स ले लिया, इसका टिप्स ले लिया, तो इस तरह से होगा, ये टिप्स ले लिया। ये टिप्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करता है, शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन द रोटेशन ऑफ हैंडल, रोटेशन ऑफ जो हैंडल होगा वो शो करेगा, रोटेशन ऑफ हैंडल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एच के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। एच और बी से हम इसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा एच और बी से डिनोट करते हैं। इसके डायरेक्शन को यह जो है इसका रोटेशन शो करेगा, रोटेशन ऑफ कॉर्क स्क्रू शो करेगा। व्हेन कॉर्क स्क्रू is used to tighten a nut, tighten a screw. To tighten a screw, if a cork screw is used to tighten a screw, it moves in linear direction. Linear direction. And the handle will rotate. The handle of wooden or plastic will rotate. If the linear direction either downward or upward, यदि नीचे की ओर हो linear direction, जैसे नीचे की ओर है either down or up of the tips of cork screw के टिप्स का जो डायरेक्शन, लीनियर डायरेक्शन है वो ऊपर या नीचे हो,
इज मैच्ड विथ, इसको यदि हम मैच कराते हैं, मैच्ड विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम एक वायर ले लें और उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को यदि हम ये स्क्रू के लीनियर पार्ट का, स्क्रू के टिप्स के डायरेक्शन को जब हम नीचे की ओर दिखाते हैं, ये नीचे या ऊपर जब भी जाएगा, ऊपर हो या नीचे हो, इसका जो डायरेक्शन होगा एंगल का डायरेक्शन अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर। The rotation of handle, rotation of handle, and so the direction of magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये नीचे की ओर जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज या टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से हम डायरेक्शन और किसके रूल से शो कर सकते हैं, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू ये पास करता है ना, तो इसको हम शो कर सकते हैं। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ कैसे हम निकालें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मतलब ये कंडक्टिंग वायर है, मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर due to the effect of magnetic field, magnetic field के इफेक्ट से उसमें डायरेक्शन जो है एक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे शो करेंगे। तो जैसे हमने एक ये स्टैंड ले लिया, एक स्टैंड ले लिया है, एक स्टैंड ले लिया, और एक जो है हमने ये एल्युमिनियम का 5 सेंटीमीटर लेंथ का एक जो है वायर ले लिया है, 5 सेंटीमीटर का एक जो है चौड़ा एक प्लेट ले लिया है, जो हल्का होगा और मूव करने में आसानी होगी। इसको इसके एक एंड को यहाँ से इस तरह से बांध दिया गया है ना, और फिर ये इसके दो वायर के एंड हैं, इन दोनों को ऐसे बांध दिया गया इसमें से, और यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया गया, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ दिया गया, ये प्लस ये माइनस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है इस ढंग से इसको जोड़ दिया गया, और यहाँ पर की लगाया गया, की, और सीधे इसमें रेसिस्टर भी यूज कर दिया गया, रेसिस्टर भी यूज कर दिया गया, की रेसिस्टर भी यूज कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है यदि 20 इसके ऊपर एक हम जो है हॉर्स मैग्नेट भी रख देते हैं, इस ढंग से हॉर्स मैग्नेट रख देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो करेगा तो ये की हो गया, ये बैटरी, और जो है ये ए और बी एंड हो गया, ये रेजिस्टिव। इसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं बैटरी से इलेक्ट्रिक की को जब प्लग में इंसर्ट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से ये जो है एल्यूमिनियम रॉड जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इस मैग्नेट के ऊपर, और मैग्नेट भी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड के ऊपर लगाएगा, इससे इसका मूवमेंट जो है लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इसका मूवमेंट जो है लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, बी टू ए है, बी से ए की ओर इलेक्ट्रिक करंट का
ये डायरेक्शन है, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर, और ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके पूरा परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक करंट के पूरी तरह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी जो है इसका मूवमेंट मैक्सिमम होगा, इसका कंडक्टिंग वायर का मूवमेंट मैक्सिमम। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड of another magnet. Magnetic field of wire applies magnetic field of wire जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये जो वायर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एक जो है फोर्स अप्लाई करेगा जिसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हॉर्स शू के ऊपर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हॉर्स शू के ऊपर ये जो है क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये मैग्नेट भी जो है इक्वल और अपोजिट फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट लेफ्ट की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट की ओर इसका मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो अप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स on the horseshoe magnet, The horseshoe magnet also applies. The horseshoe magnet also applies equal and opposite force. Equal and opposite force on the electric conductor. इलेक्ट्रिक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। कौन, ये हॉर्सशू मैग्नेट, जो जितना ये फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से इसमें मूवमेंट आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक कंडक्टर ये मूव करना शुरू करता है। इसी की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टर, पहले हमने इसको ड्राइंग बना दिया, इलेक्ट्रिक करंट जो है बी से ए में इसमें पास हो रहा है, इससे एक मैग्नेटिक फील्ड, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर भी अप्लाई करेगा, जिससे इसका मूवमेंट जो है वो लेफ्ट की ओर हो जाएगा। कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग, because of that the electric conductor starts moving in left direction. डायरेक्शन जो है ये डिपेंड करेगा, लेफ्ट राइट हो सकता है विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे कर देंगे तो इसका जो मूवमेंट है वो राइट की ओर हो जाएगा। फिर ये करंट का डायरेक्शन यदि हम जो है ए से बी की ओर कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका भी मूवमेंट ये राइट की ओर हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करने पर ये मैक्सिमम हो सकता है ना। कौन, कंडक्टर में मूवमेंट हो सकता है। ये मूवमेंट मैक्सिमम होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट पूरी तरह से परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन। इसी से हम लोग एक और लॉ इवॉल्व होता है जिसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। इसी रूल का यूज जो है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसी रूल का यूज होता है। इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, यदि हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, स्ट्रेच करते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड
four finger shows the direction of magnetic field. Four finger shows the direction of magnetic field. The thumb will shows the direction of movement of conductor. Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. लेफ्ट हैंड रूल इसका काफ़ी यूज है। लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग्स की लेफ्ट हैंड रूल का काफ़ी यूज है। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इस रूल को इवॉल्व किया था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड in such a way the first three fingers including thumb are in perpendicular direction, जैसे ये थंब का डायरेक्शन हो गया, इससे ये परपेंडिकुलर फिंगर और इससे परपेंडिकुलर जो है ये मिडिल फिंगर। फोर्थ फिंगर डायरेक्शन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये क्या है? मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के डायरेक्शन को ये शो कर रहा है। First three fingers including thumb are perpendicular to each other. Both fingers shows the direction of magnetic field. Created around a magnet. ये जो फोर्थ फिंगर है ये डायरेक्शन शो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है और इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन जो है फोर्थ फिंगर के द्वारा, ये डायरेक्शन जो करंट आई का डायरेक्शन है मिडिल फिंगर के द्वारा, मिड फिंगर द्वारा, ये फोर्थ फिंगर के द्वारा। तो मूवमेंट ऑफ जो करंट होगा, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर होगा, दैट विल शोन बाय थंब। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, मिड फिंगर field created around the wire having an electric current shown by middle finger. The thumb will show, जो thumb होगा, ये thumb जो है यदि ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, जो एक कंडक्टिंग वायर है इसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट आई, ये मिडिल फिंगर के द्वारा शो किया जा रहा है। कहाँ से? मिडिल फिंगर के द्वारा। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये किससे शो किया जा रहा है? फोर्थ फिंगर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। और ये थंब जो है, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट। ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर शो करेगा है। द बाय मिडिल फिंगर
थंब विल शो, थंब विल सर्टेनली शो, थंब जो है वो शो करेगा, विल सर्टेनली शो द डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की मूवमेंट के डायरेक्शन को शो करेगा, शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। थैंक यू दिस मच। अब ये आज हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक। अब इसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।